अगला क्वेश्चन है हमारा 96 cos पाई अपॉन 33 cos 2 पाई अपॉन 33 cos 4 पाई अपॉन 33 cos 16 पाई अपॉन 30। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा, जब भी ऊपर में cos हो, प्रोडक्ट में हो और एंगल जो है वो कुछ जीपी में बढ़ रहा हो, ऐसा कुछ दिख रहा हो, है ना, आपको क्या करना है, एक साइन का यहाँ पे 32 देना है, यानी कि एक बार साइन से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। यहाँ पे 96 लिखो, है ना, 96 साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे साइन पाई बाय 33 और नीचे में भी साइन पाई अपॉन 33। साइन के साथ एक कॉस को ले आओ, साइन के साथ एक कॉस को ले आओ, कॉस पाई अपॉन 33 और बाकी को अभी एज इट इज रहने दो। हमने ऊपर से क्या क्या लाया बस इतना ध्यान दो, हमने ऊपर से लाया है ये और ये, ठीक है। यहां पे अब देखो ये जो 96 लिखा हुआ है, इस 96 को मैं क्या कर रहा हूं, 48 इंटू 2 लिख रहा हूं और 2 दे रहा हूं यहां पे, ठीक है। यानी मैं इसको लिख सकता हूं 48 इंटू 2। 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, वो होता है साइन 2 थीटा के बराबर, है ना। तो ये आएगा बेटा आपका साइन 2 पाई अपॉन 33, साइन 2 पाई अपॉन 33। चलो हमने ऊपर से क्या लिया वो ध्यान में है, यहां पे क्या लिखा और कैसे किया ये भी हमें पता चल गया। आगे क्या करेंगे, cos 2 पाई अपॉन 33 को लेकर आएंगे, तो यहां पे लिख दो cos 2 पाई अपॉन 33, एक एक करके ऊपर से लेकर आ रहे हैं। यहां पे इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिखूंगा 24 इंटू 2 और ये जो 2 है ये 2 ये इसके साथ मिल जाएगा और मिलकर गुल्लू गुल्लू करेगा और बनाएगा क्या, तो ये बनाएगा 24 इंटू 2 इंटू समथिंग समथिंग और वो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला फिर से लगाएंगे और यहां पे बन जाएगा साइन 4 पाई बाय 33, साइन 4 पाई बाई 33 cos 4 पाई बाई 33, cos 4 पाई बाई 33। ये क्या आएगा, ये आएगा बेटा आपको, अगर मैं फिर से इसी को 12 इंटू 2 यानी कि और 2 साइन थीटा कॉस थीटा फिर से फॉर्मूला लगेगा, तो ये बन जाएगा साइन 8 थीटा यानी कि साइन 8 पाई बाय 33। यहां पे एक छोटा सा मिस्टेक है हमारा, यहां पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया भैया से, यहां पे आएगा एक cos 8 पाई बाय 33, है ना। तो ये जो cos 8 पाई बाय 33 है, ये cos 8 पाई बाय 33 इसको लेकर आएंगे यहां पे cos 8 पाई बाय 33 और फिर इससे मैं एक 2 ले लूंगा उधार, है ना। तो ये आ जाएगा 6 इंटू साइन 16 पाई बाय 33, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। हमेशा यहां पे देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला हम यहां पे यूज कर रहे हैं, जो कि साइन 2 थीटा के बराबर होता है। अगेन अब क्या बचा, सिर्फ ये बचा है, तो इसको भी ले आओ नीचे, सॉरी cos 16 पाई बाय 33। अगेन cos थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है 3 साइन 32 पाई बाय 33। तो अब हमारे पास बचा क्या, हमने ऊपर का ये सारी चीजों को ऐसे लाते हुए और इस पूरे टर्म का यूज कर लिया, नीचे में हमारा ये एक बचा हुआ है, तो मैं इस पूरी वैल्यूज को क्या लिख सकता हूं 3 साइन 32 पाई बाई 33 अपॉन साइन पाई बाई
33। यहां पे ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा जो होता है वो साइन पाई माइनस थीटा के बराबर होता है, तो इसीलिए साइन पाई बाई 33 को लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई अपॉन 33, जो कि होता है साइन 32 अपॉन 33 पाई के बराबर। इट मीन्स कि ये दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा सिर्फ 3। ऑप्शन हमारा ए है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, आपको बस इसमें इतना ध्यान देना है, या हमेशा ही ऐसा ध्यान देना है कि जब भी प्रोडक्ट में कॉस हो और कॉस के एंगल जब भी जीपी बना रहे हो तो आपको ये अप्रोच लगाना है। क्या करना है, जो सबसे छोटा एंगल है उसका कॉस का आप साइन करो और साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, बाकी चीजें अपने आप खुद ब खुद ईजी हो जाएंगी। आपको उसके बाद साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जो यहां हमने लिखवाया है इसको यूज करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा बेटा, द वैल्यू ऑफ 36 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री माइनस 1 4 cos स्क्वायर 27 डिग्री 5 cos स्क्वायर 81 डिग्री माइनस 1 और 4 cos स्क्वायर 243 डिग्री माइनस 1। देखो 243 डिग्री और 27 डिग्री दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करोगे 270 आएगा। इट मीन्स कि मैं यहां पे cos 270 डिग्री माइनस 27 डिग्री लिख सकता हूं इसकी जगह पे, और ये क्या आएगा, ये आएगा माइनस साइन 227 डिग्री, और फिर इसका स्क्वायर करूंगा तो cos, ये जो माइनस साइन है ये कैंसिल खत्म हो जाएंगे, है ना। वैसे ही यहां पे अगर आओगे तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन 9 डिग्री, ठीक है। चलो तो ये आ जाएगा 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री माइनस 1 4 cos स्क्वायर 27 डिग्री माइनस 1 और ये 4 साइन स्क्वायर 9 डिग्री माइनस 1 4 cos की जगह पे साइन स्क्वायर 27 डिग्री माइनस 1। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से बन गया है, 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री माइनस 1 4 cos स्क्वायर 27 माइनस cos स्क्वायर 27 डिग्री माइनस 1, फिर 4 साइन स्क्वायर 9 डिग्री माइनस 1 4 27। अब मुझे दिख रहा है एंगल, जिसमें एंगल सेम वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, यानी इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन। चलिए मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 4 16 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर 9 डिग्री कॉस स्क्वायर 9 डिग्री 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री माइनस 1 के साथ माइनस 4 साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 9 डिग्री माइनस माइनस 1 यानी कि प्लस 1। अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया। सिमिलरली मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 16 साइन स्क्वायर 27 डिग्री कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस माइनस 4 साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस 1। यहां से अगर मैं ऐसे देखो कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 4 बोल सकते हो,
ठीक है, कैसे? यहाँ पे आप 2 4 करोगे और नीचे में भी 4 करोगे, ये 4 अंदर जाएगा, स्क्वायर के अंदर 2 बनेगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है, वो आ जाएगा और नीचे वाला 4 एज इट इज रह जाएगा। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है? यहां से मुझे मिल रहा है ये साइन स्क्वायर 18 डिग्री, ये मिलेगा साइन स्क्वायर 18 डिग्री अपॉन 4, 4 4 जाएगा तो ये बन जाएगा 4 -4 + 1, यहां से ये आ गया। और ये क्या आएगा? ये भी आ जाएगा साइन स्क्वायर 27 यानी कि 54 है ना, ये है 4 हमारा, -4 + 1, यहां से ये ऐसे क्लोज ब्रैकेट, यहां से मैं लिख सकता हूं कि 4 साइन स्क्वायर 18 -3 और 4 साइन स्क्वायर 54 -3। इसको देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? मुझे याद आ रहा है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बाहर अगर मैं ले लूं तो 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसी का यूज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? याद कीजिए, माइनस साइन 54 डिग्री साइन और नीचे में साइन थीटा का डिवाइड यानी कि साइन 18 डिग्री। ये क्या आएगा? ये आएगा माइनस साइन 54 इंटू 3 कितने होंगे? 162, यस 162, यानी कि 1 देख लो 54 इंटू 3 150 + 12 162, ठीक है, अपॉन साइन 54। ये साइन 54 से साइन 54 चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और मैं साइन, यहाँ पे देखिएगा साइन 162 को लिख सकता हूँ साइन पाई माइनस यानी कि 180 माइनस 18 यानी कि ये है साइन 18, यानी कि साइन 62 और साइन 18 डिग्री की वैल्यू सेम होगी। इट मीन्स कि मैं इन दोनों को भी कैंसिल कर सकता हूं। तो जब मैं इस पूरी कैलकुलेशंस को देखूं, यहां से लेकर यहां तक का कैलकुलेशन आपके पास क्या आया, तो इस पूरे की वैल्यू आ रही है 1, बाहर में एक 36 लिखा हुआ है, तो इस पूरे की वैल्यू क्या आई 1, तो 36 इंटू 1 कितना हो जाएगा 36, जो कि कौन सा ऑप्शन आ रहा है? डी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन के बराबर है। कैलकुलेशंस बिल्कुल इजी है, आपको साइन थीटा का फार्मूला अगर याद है तो उसको कैसे मैनिपुलेट करके यहाँ पे यूज करना है ये आपको ध्यान रखना है। और कुछ खास काम की चीज़ें नहीं थी। ये ऑब्वियस सी बात है कि आप यहाँ पे 81 देखोगे तो 9 डिग्री क्लिक होगा ही होगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे 9 डिग्री है। 27 है तो आप इसके साथ एक बार क्लिक करने की कोशिश, थोड़ा सा आप इस चीज़ को सोचोगे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस को तो यहाँ पे कुछ वर्क करने की जरूरत नहीं थी। वर्क जो था वो यहाँ था, सोचना यहाँ था थोड़ा सा कि आप इसको साइन 3 थीटा के बारे में सोच पा रहे हो या नहीं, ठीक है। और ज़्यादा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस को ध्यान में रखना है, कहीं मिस्टेक नहीं करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? tan 15 डिग्री प्लस 1/tan 75 डिग्री लिया हुआ है। 1/tan 75 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं? cot 75 डिग्री, और cot 75 डिग्री को अगेन मैं लिख सकता हूं tan 15 डिग्री। वैसे ही इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं cot 105, और इसको मैं लिख सकता हूं फिर cot 105 को 90 + 15 करके मैं -10
माइनस tan 15 डिग्री लिख दूंगा, ठीक है। यानी ये लिखा हुआ है +15, ये लिखा हुआ है -15, ये दोनों एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल। आइए अब 195 की बात करते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं tan 180 + 15 डिग्री। tan 180 + थीटा, यानी 180 + थीटा क्या होता है tan में? tan थीटा होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan हमारा पॉजिटिव होता है। इट मीन्स कि ये लिखा हुआ है tan 15 डिग्री। अब ये tan 15 एक यहाँ बच गया और एक यहाँ बच गया tan 15, यानी कि टोटल वैल्यू जो है वो 2 tan 15 डिग्री के बराबर है। tan 15 डिग्री किसके कितने बराबर होता है? तो ये होता है √3 - 1। इसको अगर मैं लिखूं तो ये होता है √3 - 1/√3 + 1। आप इसको क्या करोगे? √3 - 1 से रैशनलाइज करोगे तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ √3 - 1 का स्क्वायर, यानी कि 3 + 1 4 - 2√3/3 - 2 यानी कि 2 2 से कैंसिल हो गया, है ना। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है? 4 - √2, यानी कि बी ऑप्शन। क्वेश्चंस बिल्कुल ही इजी थे, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने लायक वैसा है ही नहीं जिसे एक्सप्लेन किया जाए, है ना। तो सॉरी, ये नहीं, ये जो वैल्यू आ रही है 2a के बराबर है। हाँ, एक चीज 2a के बराबर है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ रही है? 2 - √3। एक सेकेंड, हमने यहाँ पे बी ऑप्शन लगाया था, है ना। तो बी ऑप्शन अभी ऐसे नहीं चूज करने हैं, हो सकता है कोई और ऑप्शन हो। हमने डायरेक्ट इस एक्सप्रेशन का आंसर निकाला, और जो कि 4 - 2√3 है, वो हमारा आंसर नहीं है, वो गिवन है 2a के बराबर। वहां से हम a की वैल्यू निकालेंगे, जो कि 2 - √3 की वैल्यू आ गई। अब 1/a की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 1/2 - √3, 1 - √3। इसको रैशनलाइज करोगे, यानी कि 2 + √3/2 + √3, जो कि आएगा 4 4 - 3, यानी कि 2 + √3। 1/a की वैल्यू मुझे मिल गई है, a की वैल्यू मिल गई है। a + 1/a की वैल्यू अगर मैं बात करूं, a + 1/a की वैल्यू की बात करूं तो 2 + √3 + 2 - √3, और √3 से √3 जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। यानी कि हमारा जो आंसर है बेटा, हमारा जो आंसर है वो ये आंसर नहीं है, हमारा आंसर ये है। क्वेश्चन को ऐसे ऐसे जगहों पे ही मिस्टेक्स होते हैं, मतलब आप समझो कि किस तरीके का मिस्टेक्स हो सकता है। आपने पूरा आंसर हमने निकाला, और यहाँ से हम जल्दबाजी में क्या कर सकते हैं, आंसर बोल सकते हैं। ऑप्शन में भी मुझे ये दिख रहा है कि 4 - 2√3 हम डायरेक्ट लगाएंगे, है ना, जबकि क्वेश्चन में कुछ उसके आगे भी था। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, पढ़ना है, और इत्मीनान के साथ आराम से आंसर की तरफ बढ़ना है कि हमें निकालना क्या है। अगर इन सारी स्टेप्स को आप फॉलो करते हो एग्जाम में तो ये ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि अगर आप इस तरीके का मिस्टेक कर रहे हो, ऐसे मिस्टेक्स जो कर रहे हैं, आपने पूरे 2 साल पढ़ाई किया फुल मेहनत के साथ, है ना, फुल डिसिप्लिन के साथ, लेकिन ये जो मिस्टेक है वो पूरे 2 साल के मेहनत को तबाह कर रहा है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, ऐसी चीजें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि साइन में लिखा हुआ है ना। तो अगर मैं इसको साइन में लिखा हुआ है, तो साइन में हो या कॉस में हो, आप अगर साइन में लिखा हुआ है तो कुछ चीजें आप कॉस में लाने की कोशिश करो, है ना। अगर कॉस में लिखा हुआ है तो देखो कि कुछ चीजें कॉस में आ रही है क्या, साइन में आ रही है क्या। अगर नहीं आ रही है तो आप साइन की वहां पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे। अगर कॉस में सारी चीजें लिखी हुई है और जीपी एपी कुछ ऐसा बन रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हम इसको क्या करेंगे, एक बार इसको यहाँ पे साइन 9/22 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन 9π/22 को लिख रहा हूं साइन 11π-2π/22। देखिए मैंने 9π को कुछ नहीं किया है, 9π को सिर्फ इतना बोला है कि भैया हम तुमको 9π सीधा सीधा नहीं लिखूंगा, मैं तुमको 11-2π लिख दूंगा। वही हमने किया है, ठीक है। अब क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूंगा,
तो ये लिखा हुआ है पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 11, और साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। यानी कि मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह पे लिख सकता हूं कॉस 2 पाई बाई 11। इसको क्या कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं कॉस 4 पाई बाई 11, सॉरी 22। ठीक है, तो ये क्या है, इसको मैं क्या बोलूं, इसको मैं बोल दूंगा कॉस 6 पाई बाई 22। तो ये कॉस 8 पाई अपॉन 22, और ये कॉस 10 पाई बाय 22। अब देखिए मैंने सभी को कॉस में कन्वर्ट कर दिया है। कैसे कन्वर्ट किया है, एक छोटा सा एग्जांपल आपको यहाँ पे लास्ट वाले का बताया कि मैं 9 पाई को क्या कर रहा हूँ 11 पाई माइनस 2 पाई, वैसे ही 7 पाई को क्या किया 11 पाई माइनस 4 पाई, और 5 पाई को 6 पाई 11 पाई माइनस 6 पाई कर दिया। ठीक है, अब पूरी की पूरी जो सीरीज है हमारी वो बन गई है 2 कॉस, पहले मैं इसको लिख रहा हूं यानी कि 2 पाई बाई 22, उसके बाद 2 के बाद 4 कॉस 4 पाई बाई 22, 4 के बाद 8 कॉस 8 पाई बाई 22। ये आ गया है। हमने कौन कौन से इसमें से निकाल चुका हूं वो मैं बता देता हूं। 2 पाई यानी कि ये वाले का काम यहां पे कर दिया। 4 पाई मतलब ये वाला भी आ गया हमारे पास। 8 पाई बाई 22 यानी कि ये वाला भी खत्म है मामला। अब आगे बढ़ते हैं। अब कॉस 6 पाई बाई 22 को मैं लिख रहा हूं कॉस 22 माइनस 16 अपॉन 22 पाई। देख लीजिए मैंने 6 पाई को क्या किया है 22 माइनस 16 कर दिया। 22 माइनस 16 यानी कि 6, और फिर यहां से मैं लिखूंगा कि ये लिखा हुआ है कॉस पाई माइनस 16 पाई बाई 22, और ये होता है माइनस कॉस 16 पाई बाई 22, यानी 6 पाई। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कॉस 16 पाई अपॉन 22। अब बचा क्या हमारे पास 10 पाई। ठीक है, यानी कि cos 10 पाई को लिख सकते हैं 10 पाई अपॉन 22 को 10 को लिख सकता हूं 22 माइनस 12, 22 माइनस 12 लिख रहे हैं, और वहां से मुझे मिल रहा है cos 22 माइनस 12 पाई अपॉन 22, वहां से पाई माइनस 12 अपॉन 22 पाई, और यहां से आ जाएगा cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, और मैं इस फॉर्मूले का अप्लाई करके लिख सकता हूं कि cos 10 पाई अपॉन 20 पाई क्या हो, कितने के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 पाई अपॉन 20 पाई। खैर अभी मैं 12 पाई अपॉन 20 पाई को रहने देता हूं, है ना, यानी कि मैं cos 10 पाई अपॉन 22 को क्या लिख रहा हूं माइनस cos 20, और एक माइनस इसके साथ आया था, एक ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, और यहां पे आ जाएगा cos 12 पाई अपॉन 22। अब देखिए
यहां पे हम क्या करेंगे, साइन 2 पाई अपॉन 22 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एक यहां पे आएगा, क्या आएगा, साइन 2 पाई अपॉन 22। ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अगेन जो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर, साइन 2 थीटा के बराबर होता है। यानी कि ये जो वैल्यू है ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपको साइन 4 पाई अपॉन 22। ठीक है, अब ये दोनों क्या होंगे, मिक्स होंगे, और ये दोनों की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2 के साथ, और साइन 8 पाई अपॉन 22। अब साइन 8 पाई अपॉन दिस क्या बनेगा, अपॉन नीचे में 1 2 नीचे और 2 ऊपर से मल्टीप्लाई करूंगा, और ये दोनों मिलकर बनाएंगे साइन 16 पाई अपॉन 22। ठीक है, अब 16 पाई अपॉन 22 दोनों मिलेंगे और नीचे में 1 2 आएगा, ऊपर में जाएगा तो साइन 32 पाई अपॉन 32 पाई अपॉन 22। इसको मैं 32 पाई लिख रहा हूं, कैसे लिख रहा हूं, हाँ 12 पाई को मैं 32 पाई ऐसे नहीं लिखूंगा। आप ऐसे सोचिए कि ये लिखा हुआ है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस पाई प्लस थीटा के बराबर होता है, पाई प्लस थीटा के बराबर होता है। आप थीटा की जगह पे क्या पुट करोगे, 10 पाई अपॉन 22, और वहां से आपको ये बन जाएगा 32 अपॉन पाई माइनस साइन के साथ, और वो माइनस माइनस प्लस हो गया होगा। अब देखो ये दोनों क्या होंगे, मिक्स होंगे, और मिक्स होके बाई 2 होंगे, और यहां पे आ जाएंगे साइन 64 पाई अपॉन 22। यानी ये पूरा कैलकुलेशन जो होने के बाद क्या आ रहा है, एक 2 यहाँ, एक 2 यहाँ, एक 2 यहाँ और एक 2 यहाँ, यानी कि 1/24 नीचे में साइन 2 पाई अपॉन 22, ऊपर में साइन 64 पाई, साइन 64 इंटू 2 पाई। क्या मैं लिख सकता हूं इसको कि साइन 3 पाई माइनस 2 पाई अपॉन 22 इंटू 3 66, 66 माइनस 2 यानी कि 64, और इसकी जो वैल्यू होती है बेटा ये होगी साइन 3 पाई माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा, यानी कि साइन 2 पाई माइनस 22। तो यहां से ऊपर में आ जाएगा साइन 2 पाई अपॉन 22, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहां पे आ जाएंगे 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 4 यानी कि 1/16, यानी कि हमारे पास जो आंसर है वो बी ऑप्शन है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बोल सकते हैं मॉडरेट प्लस यानी कि डिफिकल्ट साइड में जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि आपको सबसे पहले तो इन सभी को साइन में चेंज करना है। इन सभी को साइन में सिर्फ चेंज करने से काम नहीं चल रहा है, इन सभी को साइन में चेंज करने के बाद, सॉरी साइन को कॉस में चेंज करने के बाद आपको यहाँ पे इसको भी मैनिपुलेट करना है और इसको भी मैनिपुलेट करना है, और इन दोनों का मैनिपुलेट भी जो कर रहे हैं वो कुछ अलग अलग तरीकों से कर रहे हैं। एक को पाई माइनस थीटा से और एक को पाई प्लस थीटा से, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको किसी और मेथड से किए, इसको किसी और मेथड से किए, तब जाकर आपका क्वेश्चन बन रहा है। यानी कि यहाँ पे मैं बोलूंगा कि 3 से 4 हडल है आपके पास, आपको उसको क्रॉस करने के बाद ही आपका आंसर की तरफ आप बढ़ोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चंस की कैटेगरी में मैं बोलूंगा। यहाँ पे आपको कॉट अल्फा की वैल्यू दी हुई है, यानी कि अगर मैं अल्फा और बीटा की वैल्यू की बात करूं तो अल्फा और बीटा, यानी अल्फा की जो वैल्यू है वो पाई और 3π/2 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, और π/2 और पाई, बीटा की जो वैल्यू है वो π/2 और पाई के बीच में है, यानी कि वो वैल्यू आपको सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कहाँ होगी, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी बेटा वो
फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। आप एक बार देख सकते हो कि अल्फा की जो वैल्यू है आपके पास, अल्फा की वैल्यू वो पाई और 3π/2 के बीच में, और बीटा की वैल्यू पाई और π/2 के बीच में है। इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो पाई प्लस 3π/2 यानी कि 2π प्लस π/2, और ये हो जाएगा 3π/2। यानी कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है या तो इस रीजन में आएगा या तो इस रीजन में आएगा। चलिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फोर्थ या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, यानी कि ये दो ऑप्शन है ना। हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है ना कि किस रीजन में आएगा। चलो, तो आप क्या करो, एक बार tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो। ये होगा tan अल्फा tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अब यहां से अगर tan अल्फा 1 है और अल्फा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, यानी कि tan अल्फा और cot अल्फा दोनों पॉजिटिव होगा, इट मीन्स कि यहां से मैं बोल सकता हूं कि tan अल्फा की वैल्यू भी 1 होगी। यहां पे sec बीटा की वैल्यू -π/3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? sec बीटा की वैल्यू -5/3 दिया हुआ है। अभी अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन आज का मैंने किया था उसमें आपको क्या बोला था, माइनस साइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाना, ठीक है। माइनस साइन को भूलो, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, बीटा बनाओ यहाँ पे, तो ये है 5 और ये है 3, तो ये है 4। यहां से tan बीटा की वैल्यू क्या आएगी? यहां से tan बीटा की वैल्यू आएगी 4/3। अब बात रहा प्लस लूं या माइनस लूं, तो बीटा की तरफ जाओ। बीटा क्या बोल रहा है? π/2 और पाई के बीच में हूं, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, इस मीन्स कि आप यहां पे क्या लगा दोगे? माइनस लगा दोगे। समझे? चलिए, अब हमें tan बीटा की वैल्यू पता है, tan अल्फा की वैल्यू पता है, बस यहां पे रख देना है 1 माइनस 4/3 1 प्लस 4/3। ये वैल्यू आ रही है -1/7। देखिए, tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है? -1/7। अगर आप क्वाड्रेंट की बात भूल जाओ तो ऑप्शन हमारा ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन हम बात करेंगे, क्वाड्रेंट की भी बात करेंगे, है ना, कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि tan की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होती है? पॉजिटिव होती है। इसीलिए ये जो ऑप्शन है हमारा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के साथ ही आएगा, मतलब कि ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने बहुत सारे कर रखे हैं। आपको क्या करना है? फर्स्ट और सेकंड को एक साथ लाना है। ऐसा जो रूल नहीं है कि आपको फर्स्ट सेकंड को ही एक साथ लाना है, आपको ये देखना है कि इन दोनों के एंगल का सम क्या हो रहा है, या फिर एंगल के सम का बाई 2 करूं तो क्या हो रहा है। वो मुझे दिख रहा है कि वो बीच वाले के बराबर आ रहा है, तो इसीलिए हम इन दोनों को एक साथ लाएंगे और cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होता है 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। तो इसमें लगाऊंगा तो यहां से क्या आ रहा है? 2 cos c, यानी कि 2π प्लस 6π 8π। 8π का आधा कितना होता है? हाफ कितना होता है? 4π, यानी कि 4π/7 इंटू 2π माइनस 6π 4π। 4π का हाफ कितना होता है? 2π, यानी कि ये हो जाएगा cos 2π/7 प्लस cos 4π/7। cos 4π दोनों से कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा cos 4π/7 अंदर में 2 cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसकी जगह पे मैं यहां पे लिख रहा हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर π/7 और यहां पे +1। देख लो, मैंने क्या किया है? cos 4π/7 को दोनों से कॉमन ले लिया
और इसकी जगह पे हमने क्या किया है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया, जहां पे थीटा पाई बाई 7 को एज्यूम करते हुए cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस 2 cos साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, cos 4 पाई बाई 7 को एज इट इज रहने देंगे, अंदर में 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर पाई बाई 7 प्लस 1 तो प्लस 1 बना देगा इसको cos 4 पाई बाई 7 इंटू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर पाई बाई 7। इसको देखकर बेटा आपको लगेगा थोड़ा सा, अभी क्वेश्चंस किया था कि साइन 3 थीटा जो होता है वो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर होगा। यानी कि मैं यहां से बोल सकता हूं ये जो वैल्यू है वो cos 4 पाई बाई 7 इंटू साइन 3 थीटा, यानी कि 3 इंटू पाई बाई 7 अपॉन साइन पाई बाई 7 के बराबर होगा। चलिए साइन 3 पाई बाई 7, चलिए साइन 3 पाई बाई 7 को मैं लिख सकता हूं साइन 7 पाई माइनस 4 पाई बाई 7। 3 पाई को मैंने 7 पाई माइनस 4 पाई लिख दिया है। ठीक है, अब यहां से आ जाएगा आपको ये साइन पाई माइनस 4 पाई बाई 7 यानी कि साइन 4 पाई बाई 7, यानी कि साइन 3 पाई बाई 7 और साइन 4 पाई बाई 7 की वैल्यू होगी सेम। यानी इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 4 पाई बाई 7। अब क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 8 पाई बाई 7। नीचे में हमारे पास साइन पाई बाई 7 है, एक 2 ऑलरेडी है। अब देखिए साइन 8 पाई बाई 7 को आप क्या लिख सकते हो, साइन पाई प्लस पाई बाई 7, और ये होता है माइनस साइन पाई बाई 7। ठीक है, तो यहां से आपके पास आ जाएगा आंसर -1/2। ठीक है ना, क्योंकि इसकी जगह पे आप क्या लिखोगे, साइन 8 पाई बाई 7 की जगह पे आप लिखोगे माइनस साइन पाई बाई 7, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है पाई बाई साइन पाई बाई 7, तो आप उसको कैंसिल आउट कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा -1/2, जो कि बी ऑप्शन है। क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी है, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, इसमें बस छोटा सा एक दिमाग यहां पे लगने वाला है ना, कि आप 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख रहे हो, तो साइन 3 थीटा अपॉन थीटा, बस। हाँ जी, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। आपको अल्फा बराबर जो है, अल्फा बराबर वो दिया हुआ है साइन 36 डिग्री। आपको अल्फा बराबर क्या दिया हुआ है, साइन 36 डिग्री। आपको साइन 18 डिग्री की वैल्यूज इजीली याद हो जाएंगे, क्योंकि वो वैल्यू सीधा है √5 - 1/4 है ना। आपको cos 36 डिग्री की वैल्यू याद हो जाएंगी, लेकिन साइन 36 डिग्री की वैल्यू थोड़ा सा अजीब सा आता है, तो इसको आप लाइव यहाँ पे क्या करोगे, निकालोगे। इतना मुझे पता है कि 36 डिग्री 0 और 90 डिग्री के बीच में तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगा। cos 36 डिग्री की वैल्यू मुझे पता है क्या होता है, cos 36 डिग्री की वैल्यू होती है √5 - 1/4। आपको यह भी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, यानी कि ये लिखा जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। कॉस थीटा की वैल्यूज को यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूं, या पुट ना करके मैं इसको स्क्वायर कर दूं, यहाँ पे अगर मैं इस पूरे का स्क्वायर कर दूं
तो क्या आ जाएगा, नीचे में 16, ऊपर में 5 + 1 यानी कि 6 माइनस 2√5। देख लो 5 यानी कि √5 + 1 6 माइनस 2√5। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस दिस यानी कि 16 माइनस 6 प्लस 2√5 प्लस 2√5 अपॉन 16 यानी कि 10 प्लस 2√5 अपॉन 16। यहां से आ जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 5 प्लस √5 अपॉन 8। ये लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। अगर आपको यहां से साइन 36 डिग्री की वैल्यू निकालनी होगी तो आप साइन 36 डिग्री की वैल्यू क्या लिखोगे, 10 प्लस 2√5 और इस पूरे का रूट अपॉन नीचे में का रूट यानी कि 4, यानी 16 का रूट यानी कि 4। चलिए अब यहां से 4 अल्फा क्या आ जाएगा, या 4 अल्फा का स्क्वायर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 10 प्लस 2√5। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दोनों साइड यहाँ पे स्क्वायर कर दो। 4 को आप लेफ्ट साइड ले जाएंगे और दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यानी 4 अल्फा का स्क्वायर यानी कि 16 अल्फा का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1 मिनट यहाँ पे -10 करेंगे और यहाँ पे इक्वल करेंगे, है ना। पहले आप क्या करोगे, 4 अल्फा, हाँ सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 अल्फा इक्वल टू यहां पे आ जाएगा बेटा आपको 4 अल्फा इक्वल टू √10 प्लस 2√5। यहां पे दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा 16 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 10 प्लस 2√5। यहां से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे 8 टाइम्स से, तो ये 8 अल्फा स्क्वायर जो है -5 किसके बराबर आ जाएगा, √5 के बराबर आ जाएगा। दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा 64 अल्फा स्क्वायर 8 80 अल्फा स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 5। यहां से मैं ये देख रहा हूं कि मैं 4 को कॉमन ले सकता हूं, ये जो है ये कैंसिल होकर ये जो है ये 20 बनेगा और 20 से मैं 4 को अगर ले लूं कॉमन तो ये बन जाएगा 20 अल्फा स्क्वायर। यहां पे 4 को कॉमन लूंगा तो 16 अल्फा स्क्वायर और यहां पे आ जाएगा 5 इक्वल टू 0। मैं अगर इसको अल्फा की टर्म को अगर मैं अल्फा से को रिप्लेस कर दूं एक्स से, क्योंकि एक रूट मान लो अल्फा है दूसरा रूट बीटा है किसी इक्वेशन का, तो इट मीन्स कि वो अल्फा को सेटिस्फाई किया होगा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि एक इक्वेशन है आपके पास 16x² माइनस 20x² प्लस 5, जिसका एक रूट मुझे पता है कि अल्फा होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं बोल सकता हूं कि इसका एक रूट अगर अल्फा है इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो, है ना। तो इट मीन्स कि ये इक्वेशन हमें यहां से कहां पे देखने को मिल रहा है, वो यहां पे देखने को मिल रहा है यानी कि सी ऑप्शन में, ठीक है। इस क्वेश्चन को करना है तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि साइन 3θ/4 जो होता है वो साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा के बराबर होता है। और ऐसा अगर देख पा रहे हो तो मैं इस पूरे इक्वेशन को लिख सकता हूं साइन 10 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 10, साइन 50 और साइन 70 डिग्री। अब जरा देखिएगा, अगर मैं इसको थीटा बोल दूं, पूरे इस टर्म को पूरे को भूल जाना है थोड़ी देर के लिए, और यहां पे इसको याद रखना है कि ये अगर थीटा है तो ये क्या है 60 माइनस थीटा और ये क्या है 60 प्लस थीटा। तो मैं इतने में लगा सकता हूं फॉर्मूला, इस पूरी की जगह पे क्या लिख सकता हूं कि ये लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री 10 इंटू 3 यानी कि साइन 30 डिग्री अपॉन 4
यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1/8 आएगी। यानी इस पूरी वैल्यूज की जगह पे मैं लिख सकता हूं 1/8 और यहां पे आ जाएगा साइन 10 डिग्री, साइन 20 डिग्री और साइन 40 डिग्री। इसमें थोड़े से और एक्स्ट्रा फार्मूले यूज होंगे। एक फार्मूला ये भी यहां पे मैं देख रहा हूं कि आप क्या करो, 2 यहां पे मैं सारे फार्मूले को लिखते जा रहा हूं, है ना। 2 साइन ए और साइन बी का फार्मूला जो होता है वो होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इस फार्मूले का अगर मैं यहां यूज करूं इसके लिए तो क्या आएगा 1/8 इंटू साइन 10। एक 2 मुझे चाहिए ऊपर में तो एक नीचे में भी चाहिए होगा और 2 से मल्टीप्लाई कर मैं इस पूरे टर्म्स को लिख सकता हूं कॉस ए माइनस बी यानी कि 40 माइनस 20 यानी कि 20 डिग्री माइनस कॉस ए प्लस बी यानी कि कॉस 60 डिग्री। यानी यहां पे आ जाएगा बेटा 1/16 साइन 10 कॉस 20 माइनस 1/2। यहां से 1/16 बाहर रहने देते हैं, अंदर में ले जाएंगे साइन 10 कॉस 20 और माइनस 1/2 साइन 10 डिग्री। अगेन इसमें क्या करेंगे 2 से गुणना और 2 से भागा यानी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अब देखिए यहां पे एक फार्मूला और फिर से साइन ए और कॉस बी। ये फार्मूला आप लिख लो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। बस यहां पे ए और बी ध्यान में ये रखना है कि ए की जगह ए ही रखो, बी की जगह बी ही रखो। अगर आपने ए 10 को बोल दिया तो ए 10 है ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा 1/16। ए की जगह अगर आप 10 ले रहे हो तो यहां पे लिख सकते हो 1/2 साइन ए प्लस बी यानी कि साइन 20 प्लस 30 यानी कि साइन 30 प्लस ए माइनस बी साइन ए माइनस बी यानी कि साइन 10 माइनस 20 यानी कि साइन 10 डिग्री माइनस साइन माइनस 10 डिग्री और साइन माइनस थीटा माइनस साइन माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है। तो इस तरीके से यहां पे जो आएगा वो माइनस साइन 10 डिग्री आएगा और एक माइनस 1/2 साइन 10 डिग्री पहले से मौजूद है। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद 1/16 साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 माइनस साइन 10 डिग्री माइनस 1/2 साइन 10 डिग्री। यहां से 16 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/2 यानी कि साइन 10 डिग्री आ जाएगा ये। और यहां से 1/64 माइनस 1/16 साइन 10 डिग्री आएगा। तो अब चलिए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि ये वैल्यू जो है वो अल्फा माइनस 1/16 साइन 10 डिग्री के बराबर है। इट मीन्स कि अल्फा की जो वैल्यू है वो 1/64 के बराबर है। यानी अल्फा माइनस 1 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 64 के बराबर है। यानी इसकी जगह पे आप क्या रखोगे 64। तो 64 प्लस 16 किसके बराबर आएगा वो आएगा 80 के बराबर। यानी कि इसका जो आंसर है वो क्या है वो है 80। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन काफी इजी है। अभी जैसे कि हमने पढ़ा कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3 थीटा बराबर पाई 4 किसके बराबर होता है साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा के बराबर होता है।
तो मैं यहां पे अगर इसको मैं बोल दूं थीटा, तो ये क्या लिखा हुआ है 60 माइनस थीटा, और ये क्या लिखा हुआ है 60 प्लस थीटा, है ना। तो मैं इस पूरी जगह पे लिख सकता हूं 16 इंटू साइन 3 इंटू 20 अपॉन 4 से 4 ये गया, और साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, यानी पूरी वैल्यू आएगी 2√3। काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, आपको बस ये फॉर्मूला अगर याद है तो आप इस सवाल को आराम से कर सकते हो। चलिए फटाफट हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। ये ठीक ठाक सवाल बोल सकते हैं इस चीज को, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बोल सकते हैं कि एंगल कुछ और सा दिख रहा है, इस कारण से कि ये एक मीडियम कैटेगरी में मैं इसको डालूंगा, ये एक मीडियम कैटेगरी आपका मीडियम लेवल का क्वेश्चन है ना। यहाँ पे आप क्या करोगे 2 sin 12 डिग्री को स्प्लिट करोगे, यानी कि इसको लिखोगे sin 12 डिग्री प्लस sin 12 डिग्री माइनस sin 72 डिग्री। अब यहाँ पे आप एक फार्मूला यूज करोगे sin c माइनस sin d का। sin c माइनस sin d का फार्मूला क्या होता है 2 sin c माइनस d, sin c माइनस sin d जो होता है बेटा वो होता है 2 sin c माइनस d/2 cos c प्लस d/2। इसी फार्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे, तो ये है यहाँ पे लिखा हुआ sin 12 डिग्री प्लस 2 sin 12 माइनस 72/2 इंटू कॉस 12 प्लस 72/2। यहाँ पे आ जाएगा आपको sin 12 डिग्री प्लस 2, ये आ जाएगा 12 माइनस 72 यानी कि माइनस 60, और माइनस 60 यानी कि माइनस 30, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा माइनस 30 डिग्री, और ये आ जाएगा कॉस 42 डिग्री 42 डिग्री 2 आ जाएगा, है ना 84। ठीक है, यहां से साइन 12 डिग्री, साइन माइनस 30 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2, एक 2 पहले से यहां पे मौजूद है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और बन जाएगा माइनस कॉस 42 डिग्री। ये जो है ना ये -1 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो -1/2 पुट करोगे और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो माइनस बचेगा और प्लस को माइनस बना देगा। अब यहाँ पे अगेन कॉस क्या लिखा हुआ है साइन c माइनस कॉस d लिखा हुआ, ऐसा कोई फार्मूला होता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको साइन 12 डिग्री माइनस साइन 48 डिग्री। 42 डिग्री को मैं 90 माइनस 48 किया, है ना। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है cos 42 डिग्री, cos 42 डिग्री को लिख सकता हूँ कि cos 90 माइनस 48, और cos 90 माइनस 48 जो होता है वो cos साइन हो जाता है साइन 48। यहाँ से आपके पास साइन 48। अब हमें साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला याद है। साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन c माइनस डी, यानी कि 2 साइन 12 माइनस 48/2 इंटू कॉस 12 प्लस 48/2। 12 प्लस 48 यानी कि 60 अपॉन दिस, यानी कि ये आ जाएगा 2 इंटू साइन 18 डिग्री का वैल्यू होता है √5 माइनस 1/4, यानी इसका मैं आंसर अगर देखूंगा तो इसका आंसर √3, माइनस को कॉमन ले लो तो यहां से आ जाएगा √3 1 माइनस √5/4, यानी ये वाला ऑप्शन।
यहाँ पे देखिए बेटा, आपको साइन थीटा कॉस थीटा दिया हुआ है, इसको आप स्क्वायर करो। क्या करो? स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 1/4 के बराबर हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या है? 1 है, तो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/4 प्लस साइन 2 थीटा किसके बराबर है? 0 के बराबर है। यहां से आपके पास साइन 2 थीटा की वैल्यू जो है वो आ रही है -3/4। इसको याद रखना। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपके पास 16 साइन 2 थीटा। अब इसको मैं साइन 2 थीटा के फॉर्म में कैसे लिख रहा हूं वो आप देख लीजिएगा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन 6 थीटा को कैसे लिख सकता हूं? तो ये लिख सकता हूं साइन 3 साइन 2 थीटा माइनस 4 साइन क्यू 2 थीटा। देखिएगा, साइन थीटा को साइन थीटा साइन 2 थीटा एज इट इज रहने दिया। कॉस 4 थीटा यानी कि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, उस पर ब्रेक कर दिया। और साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पे मैंने ब्रेक किया साइन 6 थीटा को, जहां पे 2 थीटा को अलग यानी कि 6 को 3 इंटू 2 थीटा बनाया है। तो यहां से आपके पास ये आ गया। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जो हमारा साइन 2 थीटा का वैल्यू यहाँ पे है वो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, यानी कि -3/4 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 9/16 प्लस 3 यानी कि -9/4 और ये -4 इंटू -27/64। इसको अब सोल्व करेंगे। इसको जब आप सोल्व करेंगे बेटा, इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप ये कैलकुलेशंस है, अगर आप ये कैलकुलेशन को सोल्व करने चलोगे तो ये 16 को यहीं पे रहने दो, -3/4 -9/4 यानी कि 3 9 3 12/4 यानी कि -3। मैं एक एक करके रिमूव करते जा रहा हूं, यानी कि ये और ये मैंने हटा दिया है। अब देखिए, यहां पे ये इससे गया 16 टाइम्स से और यहां पे है 18, यानी कि +1 यहां से ये वाला, और ये दोनों 18 -18 -27 कितना होता है? -45 -45/16। यहां से ये बनेंगे -2, यानी कि अगर मैं पूरे में 16 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा -32 माइनस हेलो बेटा, अब देखिए हमें यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन जहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है 1/2, और इसमें आपको 16 साइन 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस साइन 6 थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को देखते हैं। तो पहले आपको जो गिवन है आप उसको स्क्वायर करो। उसका जब स्क्वायर करोगे यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का जो स्क्वायर होता है बेटा, अगर आप इसको स्क्वायर करते हो, अगर आप इसको स्क्वायर करते हो तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन 2 थीटा आ जाएगा, और जो कि 1/4 के बराबर आएगा दोनों साइड स्क्वायर करने पे। और यहां से आपको साइन 2 थीटा की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। कितनी मिलेगी? -3/4। इससे हमें रिमेंबर करना है। अब जो चीजें हमें निकालनी है, जो एक्सप्रेशन आपके पास दिया हुआ है, आप उसको क्या करोगे? आप उसको साइन 2 थीटा के फॉर्म में पूरे को डेवलप करोगे। कैसे करोगे डेवलप वो देखते हैं। ये तो ऑलरेडी आपके पास साइन 2 थीटा लिखा हुआ है। कॉस 4 थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, और इसको मैं क्या कर रहा हूं? 3 इंटू 2 थीटा कन्वर्ट कर रहा हूं।
तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 sin 2 थीटा माइनस 4 sin q इंटू 2 थीटा। ये जो है, अब मैं सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है, इसमें और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा -3/4 प्लस 1 - 2 साइन स्क्वायर करूंगा तो यहां पे आ जाएगा 9/16 प्लस 3 इंटू -3/4 और -4 3 3 3 यानी कि -27/64। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा 16 टाइम्स। ठीक, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पे था 16 हमारा, ये -3/4 एज इट इज रहने देंगे, +1 -18/16, ठीक है, प्लस नहीं बल्कि माइनस है ना, यहाँ पे -9/4 3 इंटू 3 और माइनस साइन था, ठीक है। यहां से माइनस माइनस प्लस 27/16, ठीक है। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 16 से अगर मैं पूरे में मल्टीप्लाई कर दूं बेटा तो ये आ जाएगा 16 -12 प्लस 16, ये 16 से 16 गया -18, ये गया -36 और ये गया +27। ये है हमारे पास टोटल वैल्यू, इसको हमें कैलकुलेट करना होगा। यहां से आ जाएगा आपके पास 4 और 4 और ये जाएगा -14 और ये जाएगा -50 और -50 और 27 आ जाएगा -23, यानी कि ऑप्शन हमारा सी है। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, आपको बस sin 2 थीटा निकालना है। बहुत ही आसान था, इसमें भी दिमाग नहीं लगाना कि sin 2 थीटा कैसे निकलेगा, इसमें भी दिमाग नहीं लगाना कि मुझे इस इक्वेशन को कैसे डेवलप करना है, कैसे sin 2 थीटा में डेवलप करना है। ये बिल्कुल ही मैं बोल सकता हूं कि एक लल्लू लाल क्वेश्चन है, बिल्कुल चॉकलेट जैसा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि ठीक ठाक है ना। आपको जब हमें यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ होगा cot π/24 की वैल्यू निकालनी है। तो cot π/24 की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इससे पहले मुझे एक चीज पता है कि cos 12 π/12 की वैल्यू क्या होती है ना। cos π/12 कहने का मतलब कि 180 डिग्री अपॉन 12, यहां से ये कैंसिल होंगे और ये आ जाएंगे 15 डिग्री, है ना। तो cos 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 + 1 अपॉन 2√2 और sin 15 डिग्री की वैल्यू मुझे पता है, यानी कि π/12। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, π/12। इसकी वैल्यू मुझे पता है √3 - 1 अपॉन 2√2। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों निकाला वो आप समझिए कि यहां पे मैं बोल रहा हूं थीटा को थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर रहा हूं π/24। तो cot थीटा जो होता है वो होता है 1 + cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। बिल्कुल ही इजी है इस फॉर्मूले तक पहुंचना। 1 + cos 2 थीटा को 2 cos² थीटा, sin 2 थीटा को आप लिखोगे 2 sin थीटा cos थीटा, फिर वो कट के cos 2 थीटा बनता है, ठीक है। यहां से आप देखो बेटा, आप cos 2 थीटा यानी कि ये आपको क्या है π/12 डिग्री। तो आप यहाँ पे cot π/24 बराबर क्या लिख सकते हो, 1 + √3 + 1 अपॉन 2√2 और नीचे में √3 - 1 अपॉन 2√2। यहां से ये आ जाएगा 2√2 + √3 + 1 अपॉन √3 - 1। √2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, √3 - 1 √3 - 1 करेंगे, यानी √3 + 1 √3 + 1 करेंगे और रेशनलाइज करेंगे। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास 2√6 + 2√2 + 3, इसको इसके साथ 3 और √3 और √3 + 1, नीचे में -2। अब यहां पे क्या है,
इसको अगर मैं यहां पे कंप्लीट करूं तो 2√6 प्लस 2√3 प्लस 4 प्लस 2√2 अपॉन 2। देखिएगा दो ऊपर नीचे दोनों में है, न्यूमरेटर से भी हम 2 को कॉमन ले सकते हैं और डिनोमिनेटर वाले 2 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आएगा √6 प्लस 2 प्लस √3 प्लस √2। ये ऑप्शन से अगर आप चेक करोगे तो √6 2 √3 यानी कि बी ऑप्शन है आपके पास। क्वेश्चन इजी भी है, थोड़ा सा इजी से ऊपर बोल सकते हैं, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, मीडियम साइज में बोल सकते हैं, क्योंकि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। बस यहाँ पर ट्रिक इतना ही फंसता है कि आप ये फार्मूला आप ध्यान में रख रहे हो कि नहीं, सिर्फ एक फार्मूला, और साथ ही साथ ये एंगल आप ध्यान में रख रहे हो कि नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको 15 डिग्री पे, 18 डिग्री पे और 36 डिग्री पे कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगे, क्योंकि इसका यूज भर भर कर है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के तो बहुत से तरीके हैं, मैं एक को आपके पास बताता हूं, है ना। 15 साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 10, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू 6। यहां से 15 साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 10, इसको मैं ओपन करूंगा तो ये आ जाएगा साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 10 माइनस 2 10 20 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 6। यहां से आ जाएगा बेटा आपको 25 साइन की पावर 4 अल्फा माइनस 20 साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां से आप इसको लिख सकते हो 5 साइन स्क्वायर अल्फा और पूरे का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 5 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से मुझे क्लियर दिख रहा है कि ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस 2 का स्क्वायर है, यानी b का स्क्वायर है, यानी कि यहां से साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू मुझे मिल रही है 2/5, और साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू अगर 2/5 है तो कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 2/5 यानी कि 3/5। साइन स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है, कॉस स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास मिल गई है, तो यहां पे क्या हमें निकालना है 27 सेक की पावर 6 और कॉसेक की पावर 6 निकालनी है। तो यहां से साइन की पावर अगर ये है, साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू अगर आपके पास 2/5 है तो कॉस एक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू भी हमारे पास 5/2 है, और यहां से सेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आपके पास 5/3 है। बस ये दोनों वैल्यू को यहां पे पुट करना है, ठीक है। यानी कि मैं लिख सकता हूं 27 सेक स्क्वायर यानी कि 5/3 और पूरे की पावर q प्लस 8, ये आ जाएगा आपको 5/2 यानी कि 5 की पावर बाई 2 की पावर q। यहां से 27 इंटू 125/27 प्लस 8 प्लस 125/8, 8 गया 27 गया 125 प्लस 125 यानी कि 250 इट मीन्स कि बी ऑप्शन। क्वेश्चन इजी है, बस आपको यहाँ पे क्या करना था, ये वाला अप्लाई करना था, एक्सपेंड करना है, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे बन रहा है। बस आई होप यहाँ तक आपकी सारी डाउट्स क्लियर होंगी। अगर कहीं पे भी बेटा किसी भी क्वेश्चंस में किसी भी तरीके का अगर डाउट रह जाता है आपका, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। आपके डाउट को बिल्कुल ही 24 आवर्स के अंदर सोल्व किए जाएंगे। ओके, तो प्लीज आप अपने डाउट्स बेझिझक पूछिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन देखने में लग रहा है ऐसा कि बहुत लंबा चौड़ा है, ऐसे ऑड एंगल दिए हुए हैं जहां पे हमें वैल्यूज का पता ही नहीं है, लेकिन अगर आप ऑप्शन की तरफ चलोगे और थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करोगे तो यहां पे आप निकालोगे, पहले यहां पे आप क्या निकालोगे, L माइनस एम, यानी L माइनस एम,
एल माइनस एम करोगे, ये दोनों सेम सेम दिख रहा है यहाँ पे, ये दोनों जब सेम सेम दिख रहा है तो दोनों हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पे बनेगा माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 16, जिसकी वैल्यू होती है माइनस कॉस 2 थीटा यानी कि माइनस कॉस पाई बाई 8। ठीक है, ये वैल्यू मुझे मिल गया, ये वैल्यू मुझे मिल गया कि एल माइनस एम की वैल्यू क्या आ रही है, कॉस माइनस पाई बाई 8। थोड़ी देर के लिए इसको हम लोग रखेंगे बक्से की बंद। अब आगे बढ़ते हैं, अब एल प्लस एम निकालते हैं हम लोग। एल प्लस एम निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 1, और ये दोनों इक्वल हैं यानी कि -2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8, यानी ये लिखा हुआ है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर कॉस थीटा होता है, कॉस 2 थीटा होता है, यानी कि ये अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा ये क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कॉस क्यू पाई बाई 8 कॉस 3 पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 और साइन 3 पाई बाई 8। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है हमें। ठीक है, आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए बेटा, अगर मैं बोल दूं कि पाई बाई 8 अगर हमारा थीटा है तो ये कॉस क्यू थीटा लिखा हुआ है और कॉस 3 थीटा लिखा हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पे साइन क्यू थीटा लिखा हुआ है और साइन 3 थीटा लिखा हुआ है। आपको ये क्वेश्चन अगर सॉल्व करने हैं तो आपको यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा के बराबर होता है, और साइन 3 थीटा जो है वो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा के बराबर होता है। ठीक है, आइए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगर वो फॉर्मूला आपको पता है, ये क्वेश्चन काफी इजी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉस क्यू थीटा को एज इट इज रहने दीजिए थोड़ी देर के लिए, थीटा को पाई बाई 8 बोल दिया हूँ। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस साइन क्यू थीटा और 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। चलिए
अब यहाँ से ये दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 4 cos की पावर 6 थीटा माइनस 3 cos की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 3 साइन की पावर एक सेकेंड, हाँ 3 साइन की पावर 4 थीटा 3 साइन की पावर 4 थीटा 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस माइनस 4 साइन की पावर 6 थीटा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि 4 को कॉमन ले रहा हूँ और लिख रहा हूँ कि cos क्यू थीटा cos 6 थीटा माइनस साइन 6 थीटा और यहाँ पे -3 को कॉमन ले लूँ तो लिख सकता हूँ cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। ये जो है बेटा अगर मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म पे अगर इसको मैं ब्रेक करूँगा तो इसकी जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और एक बनेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ये जो है ये 1 बन जाएगा। तो यहाँ से और ये जो है ये बन रहा है आपको कॉस 2 थीटा। अब यहाँ पे आते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस की पावर 2 थीटा माइनस साइन की पावर 2 थीटा और साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। देखिएगा, ठीक है, इतनी तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी, एक बार आराम से देख लेंगे। हमने क्या किया है, यहाँ पे इसको सभी में मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे भी इसको भी मल्टीप्लाई किया, इसको भी मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एक्सपेंड किया अलग अलग और ये वाला टर्म इसके साथ और ये वाला टर्म इसके साथ ले लिए साथ में, -3 कॉमन लिया और ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 4, इसको मैं लिख सकता हूँ cos 2 थीटा और यहाँ पे इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ a स्क्वायर बी स्क्वायर पे, तो 1 माइनस 2 आएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ से -3 कॉस 2 थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि थीटा ये है तो कॉस 2 थीटा क्या आ जाएगा, कॉस 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/√2, ये क्योंकि ये 2 थीटा क्या है π/4 है ना। इतनी सारी चीज़ें करने के बाद हमारे पास, मैं इस पूरे आंसर को यहाँ लिख रहा हूँ, देख लीजिएगा ध्यान से, क्या लिख सकता हूँ 4 1/√2 अंदर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर 2 थीटा/4, साइन स्क्वायर 2 थीटा/4 यानी कि 1/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा यानी कि 1/2 यानी कि ये आ जाएगा 1/2 माइनस 3/√2। यहाँ से √2 1/√2 को अगर मैं कॉमन ले लूँ और 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1/2 माइनस 3 यानी कि 1/√2 1/2 यानी कि 1/2√2 और आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो आई होप ये भी क्लियर होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन सेट है इसमें और कुछ नहीं है, आपको बस यहाँ पे ये एज्यूम करना है और ये फार्मूला दोनों याद रखना है। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसमें अगर कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगले वीडियोस के लिए आप नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक बटन और सब्सक्राइब कर जरूर रखिएगा ताकि आपके पास समय पे नोटिफिकेशन जाए जैसे ही हमारा अगला वीडियो अपलोड होता है। ये हमारा आज ट्रिगो फंक्शन का फर्स्ट लेक्चर है ना, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 24 to 25 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे अटेम्प्ट किया। अभी भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो हम लोग अगले सीरीज में लेकर आएंगे। मे भी 1 से 2 दिन में आपके पास वो भी पहुँच जाएंगे। तो आप पहले क्या करेंगे, आपको कैसे पढ़ना है, अगर PYQ लगा रहे हैं और किसी भी प्रिपरेशन को
एनालाइज करना और अप टू द मार्क पहुंचे या नहीं पहुंचे अपने आप को जज करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप टाइम के साथ हर क्वेश्चन पे 1 से 2 मिनट देंगे और PYQ को लगाएंगे। जो चैप्टर आपको लग रहा है कि आप अच्छा कर लिए हो या फिर आपके रिवीजन में या फिर 11th का है, आप उस चैप्टर को एक बार जरूर इसी तरीके से लगाएंगे, हर क्वेश्चन को पे 2 मिनट का टाइम देकर। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा। अगर इसमें किसी भी तरीके की त्रुटि है, कुछ भी हो, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में सजेशन देंगे ताकि मैं उस चीज़ों को आने वाले फ्यूचर में इंप्रूव करूंगा और आपके लिए भी एक बेहतरीन वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू। हो गया सर, बड़ा लंबा चल गया ये सर।